मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका कविता क्लासेस में स्वागत है। आप सबको हम ऋग्वैदिक सभ्यता की महत्वपूर्ण बातों को ही बताने की कोशिश करेंगे। ऋग्वैदिक सभ्यता आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। यह ग्रंथ 1017 सूक्तों की संहिता है तथा 11 बालखिल्य सूक्तों को मिलाने पर इसमें कुछ 1028 सूक्त है। यह संहिता 10 मंडलों में विभक्त है। ऋग्वेद से तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर व्यापक प्रकाश पड़ता है, जैसे कि पारिवारिक जीवन। आर्यों के समाज की आधारभूत इकाई परिवार थी। ऋग्वैदिक कालीन परिवार प्रतिशतात्मक था, अर्थात किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार का सर्वाधिक आयु वाला पुरुष होता था। वह पितामह, पिता इत्यादि होता था। माता पिता व बच्चों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध रहते थे। पिता के पश्चात परिवार का गृहपति प्रायः सबसे बड़ा पुत्र बनता था। पारिवारिक नियम कठोर होते थे। ऋजराष्ट्र को उसके पिता की आज्ञा के द्वारा दंड स्वरूप अंधा कर दिया गया था। इस घटना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। परिवार में गृहपत्नी का विशिष्ट महत्व एवं आदर था। पुत्र न होने पर गोद लेने की प्रथा थी। अतिथि का अत्यधिक आदर सत्कार करने की प्रथा थी। अंक 2 में मनोरंजन है। जीवन के प्रति आर्यों का स्वस्थ एवं आशावादी दृष्टिकोण था। मनोरंजन के प्रमुख साधन संगीत, नृत्य, जुआ, शिकार, रथ दौड़ थे। गायन एवं वादन दोनों का ही प्रचलन था तथा वे ढोल, मजीरे, बांसुरी, बीन व बीना बजाते थे। वे सप्त स्वरों का प्रयोग भी करते थे, जिसके विषय में कुछ लोगों का विचार है कि इसका आविष्कार सुमेरिया में हुआ था। तीसरा है भोजन। ऋग्वैदिक कालीन व्यक्तियों के भोजन में दूध विशेष महत्व था। दूध तथा उससे बनने वाली अन्य वस्तुओं जैसे कि घी, पनीर का प्रयोग करते थे। भोजन में शाकाहारी एवं मांसाहारी भी प्रयोग होता था। ऋग्वेद में गाय को अघन्य कहा गया है, जिसका अर्थ न मारे जाने वाला होता है। चौथा है औषधियों का ज्ञान। ऋग्वेद में चिकित्सकों का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। ऋग्वेद में प्रमुख बीमारी का नाम यक्ष्मा बताया गया है। शल्य चिकित्सकों में भी ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जड़ी बूटियों का प्रमुख औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता था। पांचवा है शिक्षा। ऋग्वेद युग में विद्यार्थियों को गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक एवं साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था, जिसके द्वारा आर्य संस्कृति का प्रसार हो सके। ऋग्वैदिक काल में लोगों को लिखने का ज्ञान था अथवा नहीं, यह संदेह है, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि ऋग्वैदिक लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था। छठा है वेशभूषा एवं प्रसाधन। ऋग्वैदिक आर्यों की वेशभूषा साधारण थी। आर्य सूती, ऊनी व रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। आभूषण स्त्री व पुरुष समान रूप से धारण करते थे। सात है विवाह एवं स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। तत्कालीन समाज में बहन व भाई, पिता एवं पुत्री का परस्पर विवाह निषेध था, जो अभी तक चला आ रहा है। ऋग्वैदिक समाज में विवाह एक धार्मिक एवं पवित्र कार्य समझा जाता था। लड़के व लड़कियों को अपने लिए पत्नी अथवा पति चुनने की पूर्ण अनुमति थी। ऋग्वैदिक समाज में विधवा विवाह का प्रचलन था। बहु विवाह की भी प्रथा थी, किंतु यह मुख्यतः राजघराने तक ही सीमित थी। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों की समाज में सामान्य स्थिति थी। स्त्रियों की शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता था। इसी कारण अपाला, विश्वधारा, घोषा आदि ने तो नर ऋषियों के समान मंत्र रचना भी की। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों में पर्दे की प्रथा न थी तथा उन्हें घूमने, यज्ञ, त्यौहार व उत्सवों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट।